जय बद्रीनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन ब्रेन पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बद्रीनाथ धाम की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और रहस्यों का खजाना है। तो आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम कब जाना चाहिए और यह क्यों है इतना खास। इसके पीछे छिपे हुए रहस्य क्या हैं? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ये अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच समुद्र तल से 3113 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और चार धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का हिस्सा है। बद्रीनाथ, जिसका नाम बद्री यानी बेर का पेड़ और नाथ यानी भगवान से लिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ बेर के पेड़ के नीचे तपस्या की थी। बद्रीनाथ मंदिर हर साल केवल 6 महीने अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक ही खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र पहुंच से बाहर हो जाता है। इसीलिए यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल, जून, सितंबर से नवंबर, जब मौसम सुहावना होता है, ही माना जाता है। गर्मियों में तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है और बारिश के बाद हरियाली इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। लेकिन ध्यान दें, रातें ठंडी हो सकती हैं, तो गर्म कपड़े साथ में जरूर रखें। बद्रीनाथ धाम का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी है। यह मंदिर भगवान विष्णु के बद्री नारायण रूप को समर्पित है। मान्यता यह है कि आदि शंकराचार्य जी ने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की थी और अलकनंदा नदी में सालिग्राम पत्थर की मूर्ति को स्थापित किया था, जो स्वयं प्रकट हुई थी। बद्रीनाथ धाम चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव है और इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। नीलकंठ पर्वत, वसुधारा फॉल और तृप्त कुंड जैसी जगहें इस जगह को और भी खास बनाती हैं। माना जाता है कि तृप्त कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और औषधि गुणों के कारण यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी है। जैन धर्म में भी बद्रीनाथ को अष्टपद के रूप में पवित्र माना जाता है, जहाँ ऋषभदेव ने तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं है, इसके आसपास कई रहस्यमयी और पवित्र स्थान हैं, जिसमें से कुछ इस तरह हैं। पंच बद्री, बद्रीनाथ के साथ साथ योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री जैसे मंदिर हैं जो नर नारायण की तपस्या से जुड़े हुए हैं। वसुधारा फॉल्स, माना गांव से 8 किलोमीटर दूर, ये झरना इतना पवित्र है कि कहा जाता है कि इसकी पानी की बूंदें पापियों पर नहीं गिरती। माना गांव भारत का आखिरी गांव है जहां वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। यहाँ भीमपुल और सरस्वती नदी का उद्गम भी देखने के लायक है। तृप्त कुंड और नारद कुंड, ये गर्म पानी के झरने न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि इसके पानी से औषधीय गुण भी है। शिव पार्वती की कथा यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है बद्रीनाथ शुरू में शिव का स्थान था, लेकिन विष्णु ने इसे साधना के लिए चुना और शिव केदारनाथ चले गए। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं। सड़क मार्ग, हरिद्वार से बद्रीनाथ 324 किलोमीटर दूर है। आप बस, टैक्सी या निजी वाहन से भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। रास्ते में गुप्त काशी, चौपता और रुद्रप्रयाग जैसे खूबसूरत स्थान देखने को भी मिलते हैं। हेलीकॉप्टर, देहरादून या गोचर से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं जो समय बचाती हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश या हरिद्वार है।
जहां से सड़क मार्ग से बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। बद्रीनाथ के आसपास कई दर्शनीय स्थल भी हैं, जिसमें वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जहां रंग बिरंगे फूलों का नज़ारा मन मोह लेता है। हेमकुंड साहिब सिख तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्थल जो उच्च ऊंचाई पर स्थित है। जोशीमठ, जहां सर्दियों में बद्रीनाथ की मूर्ति रखी जाती है। उर्वशी मंदिर और ब्रह्म कपाल, ये स्थान धार्मिक और पौराणिक महत्व रखती हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्म का अनूठा संगम है। अगर आप इसे अपनी यात्रा सूची में शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं कि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आकर्षित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय बद्री विशाल।